बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 कारक। तो देखिए कर्ता कारक तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए कर्म कारक के बारे में। कर्म कारक क्या होता है, किसे कहते हैं? जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े, जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे भगवान शिव ने अर्जुन को वरदान दिया। यहाँ पर देखिए भगवान शिव तो हो गया कर्ता और अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन को यानी अर्जुन क्या हो गया? कर्म। ठीक है, वरदान देना हो गया क्रिया। यहाँ देना क्रिया का प्रभाव अर्जुन पर पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देना क्रिया का जो प्रभाव है वो अर्जुन पर पड़ रहा है, अतः अर्जुन क्या है? कर्म है। कर्म कारक की विभक्ति को है। कर्ता की विभक्ति क्या थी? ने, और कर्म की विभक्ति क्या है? को का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ ही किया जाता है। अब प्राणीवाचक कर्म के साथ प्रायः को का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, प्राणीवाचक के साथ ही कर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी जो को चिन्ह है, जो को परसर्ग है, उसका प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ ही किया जाएगा। अप्राणीवाचक के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने खाना खाया, हमने खाना खाया, इसमें को का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग करण कारक पर। करण कारक क्या होता है? देखिए थोड़ा सा हम कर्म कारक को और थोड़ा सा बता देती हूँ। कोई वाक्य ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्म होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वाक्य में कर्म दिया हुआ हो। अगर कर्म दिया हुआ है तो वहाँ पर को का प्रयोग किया जाएगा। कर्म नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर कारक का प्रयोग हो सकता है कि ना किया जाए। ठीक है, बिना कर्म के भी वाक्य होते हैं और कर्म के भी वाक्य होते हैं। इंग्लिश में कर्म को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक कहें कि चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, तो चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, तो यहाँ जो आकाश वर्ड हो गया कर्म का है ना। और अगर केवल हम बोले चिड़िया उड़ती हैं तो उसमें कर्म नहीं है। तो कर्म हो भी सकता है वाक्य में और कर्म नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है को का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ किया जाता है, अप्राणीवाचक के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। और एग्जाम्पल भी आपको करके बताया गया है। अगला देखिए करण कारक। करण कारक का अर्थ होता है बच्चों साधन। जब हम किसी साधन से कोई कार्य करते हैं ना तो उसे हम कहते हैं करण कारक। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता हो, अर्थात जिस साधन से कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अर्जुन धनुष बाण से युद्ध करता है। अर्जुन कैसे युद्ध करता है? धनुष बाण से युद्ध करता है। करण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से। ठीक, करण का अर्थ होता है साधन और करण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से। तो जब किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ करण कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई दिया। दूसरा यदि हम बात करें कि वह साइकिल से स्कूल जाता है, तो साइकिल उसका साधन है, किससे जाता है? साइकिल से। और करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा। ठीक, वह बस के द्वारा ऑफिस जाता है, किससे जाता है? बस के द्वारा। या हम कहें कि मम्मी चाकू से सब्जी काटती है, साधन क्या हो गया यहाँ पे? चाकू, है ना। तो इसका चिन्ह होता है से के द्वारा, और किसी साधन से जब कोई कार्य किया जाता है तो वो करण कारक कहलाता है। ठीक है, बुक में दिए गए उदाहरण में बताया गया था कि अर्जुन धनुष बाण से युद्ध करता है, तो धनुष बाण यहाँ पर क्या हो जाएंगे? साधन, क्योंकि धनुष बाण की सहायता से ही अर्जुन युद्ध करता है, इसलिए धनुष बाण से कारक चिन्ह है। ठीक है, करण कारक की विभक्ति से, के, द्वारा के साथ होती है, यानी ये चिन्ह लगाए जाते हैं करण कारक में। से समझ ही गए आप, के द्वारा हो गया, या केवल द्वारा भी हो सकता है, या के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग चौथा नंबर संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। जब कोई कार्य किसी के लिए किया जाता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। और यदि किसी को कुछ देना होता है, ठीक है, देने के लिए भी संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं, और संस्कृत में हम इसे कहते हैं चतुर्थी विभक्ति। कर्ण कारक को कहते हैं तृतीया विभक्ति, है ना। कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति कहते हैं और कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति कहते हैं।
तो संप्रदान कारक का इसमें देखिए, संप्रदान का अर्थ होता है देना। जिसके लिए कर्ता कुछ करता है या कुछ देता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे यह बाण पांडवों के लिए है, यहाँ पर बाण पांडवों के लिए रखा गया है ना, देने वाली बात की गई है। किसको देने की? पांडवों को। पांडवों के लिए संप्रदान कारक में को के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए संप्रदान कारक का चिन्ह जो होता है वो को भी होता है और के लिए भी होता है। तो यह बाण पांडवों के लिए है तो के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर संप्रदान कारक है। ठीक है। या हम कहें कि मोहन अपनी बहन को उपहार देता है, तो वहां पर विभक्ति चिन्ह आया को, तो को का प्रयोग भी संप्रदान कारक के लिए किया जाता है, किसी को कुछ देने के लिए किया जाता है। जब किसी को कुछ देने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है। या हम कह दें कि वह भिखारी के लिए दान देता है या वह भिखारी को दान देता है, तो जहां पर भी देने की बात आई वहां पर संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। अब आगे हम लोग 5th नंबर पे, ये है अपादान कारक। ठीक, इस वीडियो में अपादान कारक तक कंप्लीट करेंगे। अपादान कारक क्या होता है? अपादान कारक का अर्थ होता है अलग होना। अलग होने के संबंध में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कर्ण के रथ से पहिया निकल आया, कर्ण के रथ से पहिया निकल गया, अर्थात एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का जहाँ भाव हुआ वहाँ अपादान कारक हुआ। यहाँ पहिया रथ से अलग हो रहा है, रथ से अपादान कारक, रथ से अपादान कारक है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। ठीक, जैसे गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट गई ना, अलग हो गई। ठीक, वह सांप से डर गया, डरना, ठीक, भयभीत होना, ये भी अपादान कारक। या पेड़ों से पत्तियां गिर गई या पेड़ों से पत्तियां झड़ गई, तो कोई भी चीज कहीं से अलग हो रही है तो वहां हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं और इसे हम कहते हैं पंचमी विभक्ति। संस्कृत में इसको पंचमी विभक्ति कहा जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम संबंध कारक और इसके आगे के कारकों को कंप्लीट करेंगे।